हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। हमारे खाने में प्रोटीन की कितनी मात्रा होनी चाहिए, प्रोटीन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारे पोर्शन में हमारा जो मील पोर्शन होता है उसमें प्रोटीन का पोर्शन कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितने ग्राम होना चाहिए, कितना परसेंट प्रोटीन होना चाहिए, इस विषय में जानेंगे। लेकिन इस विषय में जानने से पहले हम लोग जानेंगे एक संक्षिप्त में कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारे शरीर में करता क्या है, प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है। देखिए, बाल, स्किन और नाखून, मसल्स, इन सब के डेवलपमेंट में, न्यू टिश्यूज़ के डेवलपमेंट में आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती ही है। सबसे ज़रूरी तत्वों में से एक है प्रोटीन। अगर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो उसके बहुत से दुष्परिणाम हमारे शरीर पे देखने को मिलती है। जैसे कि प्रोटीन कम होने से आपको थकावट आएगी, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, नाखूनों पे लाइंस आएगी, जो आप देखते फटे हुए नाखून, वो अगर आपको है तो प्रोटीन की कमी आपके शरीर में है। स्किन डल हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती है, मसल लॉस हो जाता है और आप बूढ़े दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रोटीन की कमी के लक्षण हैं। तो हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए हमारे शरीर को, हमारे डाइट में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। हम प्रॉपर अगर हमारी नीड के, शरीर के नीड के हिसाब से प्रोटीन लेते हैं तो सब कुछ सही है। अगर नहीं लेते हैं तो फिर मैंने जो आपको लक्षण बताया कि जैसे कि बाल झड़ना, नाखूनों पर जो लाइनिंग्स आती है, फटे हुए नाखून टूटना, साथ ही साथ मसल लॉस, स्किन लूज पड़ना, झुर्रियाँ पड़ना, डलनेस, और साथ ही साथ आपको थोड़ा वीक फील होगा, वीकनेस। तो ये सारी के सारे लक्षण आपको प्रोटीन की कमी की तरफ, आपके शरीर के प्रोटीन की कमी की तरफ इशारा करते हैं। तो प्रोटीन, हमारे जो पोर्शन साइज़ है उसमें प्रोटीन कितना होना चाहिए, ये अगर हमें पता नहीं है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके आने वाले जीवन के लिए। तो हमारे पोर्शन में प्रोटीन कितना होना चाहिए, बहुत से सवाल मुझे आते हैं कि डॉक्टर एक टाइम में प्रोटीन सिर्फ 20 से 30 ग्राम ले सकते हैं, ऐसे उन्होंने इंटरनेट पे पढ़ा है कि उससे ज़्यादा अगर प्रोटीन लेते हैं तो बाकी फ्लश हो जाता है। ये कुछ कॉमन क्वेरीज़ मेरे पास आती है ऑल ओवर द इंडिया कि प्रोटीन जब हम लोग 20 ग्राम से ज़्यादा लेते हैं प्रोटीन तो वो फ्लश हो जाता है, वो काम नहीं करता, और एक्स्ट्रा प्रोटीन हमारी ऑर्गन को डैमेज करता है, जैसे कि किडनी और लीवर को डैमेज करता है। ऐसे सवाल आते हैं, करता है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे सवाल आते हैं कि डॉक्टर ऐसा होता है क्या, क्योंकि उन्होंने कहीं पढ़ा है, उन्होंने इंटरनेट पे पढ़ा है। तो देखिए, इंटरनेट पे कहीं सुनी बहुत सारी बातें होती है जो शेयर की जाती है, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन आपको वहाँ पे जितनी भी रिसर्च मिलती है वो सही है या गलत है, ये फाइंड आउट करना आपका काम है। अगर आप अवेयर नहीं है, आपका एजुकेशन नहीं है, आप एजुकेटेड वो क्षेत्र में नहीं है और आपको सही गलत की पहचान नहीं है, तो आप पहचानेंगे कैसे कि जितनी सारी जानकारियाँ हैं उनमें से सही कौन सी है, गलत कौन सी है, कौन सी जानकारी को फॉलो करना चाहिए या किसको निगलेक्ट करना चाहिए, ये आपको आना ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक नॉलेज क्लियर है तो आप एक मोटा मोटा आपको रफ़ आइडिया हो जाता है कि आपको प्रोटीन की समझ थोड़ी बढ़ जाएगी आपकी। उसके अगर आपको क्लियर एक व्यू है आपका और आपके आइडियाज़ क्लियर है और आपको नॉलेज है इस बात का कि प्रोटीन क्या है, कितना लेना चाहिए, या फिर प्रोटीन वर्क कैसे करता है, वो किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है तो ही आप वो इंटरनेट का नॉलेज को फॉलो कीजिए। अगर अदरवाइज़ आप किसी जानकार से पूछ सकते हैं ये बात, आप अपने ट्रेनर से पूछिए। अगर ट्रेनर को बेटर नॉलेज है तो ट्रेनर आपको बता देगा, या फिर आप डॉक्टर से पूछिए आपके कि डॉक्टर प्रोटीन का कितना मात्रा होना चाहिए, सही मात्रा आपको पता होनी चाहिए। आप अपनी सही मात्रा फाइंड आउट कीजिए, उस हिसाब से अपने पोर्शन साइज़ में उसको ऐड कीजिए और खाना शुरू कर दीजिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो वो जो प्रोटीन की कमी की वजह से आने वाले जो नुकसान हैं, आपको जो होने वाले नुकसान हैं वो हो नहीं सकते, वो उससे बच जाएंगे आप। तो रिसर्च क्या कहती है, तो इसमें सही रिसर्च क्या है? सही रिसर्च क्या कहती है कि 20 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो वो यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाता है, यानी निकल जाता है। तो
सबसे पहले जो ये रिसर्च स्टडीज़ जो होती है वो किन लोगों पे होती है ये आपको समझना पड़ेगा। वो होती है एथलीट पे या फिर एक नॉर्मल इंसान जो कि कभी कुछ करता नहीं है, निठल्ला बैठा रहता है, या फिर सिर्फ एक सिटिंग 10 to 5 उसका जॉब है, सिटिंग जॉब है। इस तरह के लोगों पे ये रिसर्च की जाती है जो कि खाली बैठे हुए। अब खाली बैठे हुए लोगों को प्रोटीन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? वो 20 ग्राम से ज़्यादा उनकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी। देखिए, डाइजेस्ट होना और एब्जॉर्ब होने में बहुत बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि आप कुछ खा लेते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो बहुत दुबले पतले रहते हैं, खा लेते हैं कितना भी, लेकिन दुबले पतले रहते हैं। वो क्यों रहते? क्योंकि जो खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स है, जो एब्जॉर्प्शन चाहिए न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में, वो नहीं हो पाता। उसकी वजह से वो दुबले पतले बने रहते हैं। लेकिन क्या ये हर एक की लाइफ में 20 ग्राम ही एब्जॉर्ब हो सकता है एट अ टाइम? तो नहीं है। तो देखिए, हम एज वाइज कैटेगराइज करेंगे। एज वाइज कैटेगराइज की जाती है जिससे कि आपको पता चलता है कि कौन से एज ग्रुप में कितना प्रोटीन एब्जॉर्ब हो सकता है या फिर नीड ज़्यादा है या कम है। जैसे कि 0 to 15 यानी पैदा होने से लेकर 15 साल तक का एक ग्रुप हम बनाएंगे। फिर 16 साल से लेकर 55 साल तक का एक ग्रुप बनाएंगे, और बाकी का जो 56 साल से लेकर 56 ईयर से लेकर आगे का जो भी उसका लाइफ टाइम होगा वो उतना उसका एज पकड़ लेंगे हम लोग। तो ये 3 तरह के ग्रुप बनाए जाएंगे, और इसमें जैसे कि 0 to जैसे कि जन्म से लेकर 15 साल तक प्रोटीन की मात्रा खाने में प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कि शुरुआती दिनों में माँ के दूध में से प्रोटीन बच्चे को मिल जाता है और वो उसी पे डिपेंड रहता है, तो उसमें से प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है उसका। वो सिर्फ प्रोटीन लेता है, दूध लेता है, उसमें से माँ के दूध में से उसे प्रोटीन, मैक्सिमम प्रोटीन मिलता है, और वो प्रोटीन उसके शरीर को डेवलप करता है। वो जैसे जैसे ग्रो करना शुरू करता है, जैसे कि देखा होगा आपने, जो बच्चे दूध कम पीते हैं वो आने वाले दिनों में काफ़ी वीक होते हैं, वीक पैदा हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए क्योंकि इनिशियल स्टेज में सिर्फ वो दूध को ही पचा पाता है, और वो दूध में से उसे मिलता है प्रोटीन, और दूध में से उसे कैल्शियम मिलता है, फिर प्रोटीन मिलता है, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो विटामिन डी वगैरह सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है। उसकी वजह से उसका शरीर डेवलप होना शुरू हो जाता है, वो ग्रो करना शुरू कर देता है। उसी तरह से वो 15 साल तक वो चलते रहता है, क्योंकि फिर एक समय के बाद वो खाना शुरू करता है, फिर वो खाने में से प्रोटीन लेता है। अगर जिन बच्चों को खाने में प्रोटीन कम मिलता है वो बच्चे दिन ब दिन वीक हो जाते हैं, और उनका आने वाला समय भी वीकनेस में चला जाता है, या फिर बोल सकते हैं बीमारियों से वो बच्चे घिरे रहते हैं लाइफ टाइम। तो वो जन्म से लेकर 15 साल तक के बच्चों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसी हिसाब से उन्हें प्रोटीन लेना चाहिए। बच्चे दूध जब तक पीते हैं वो माँ पे डिपेंड करते हैं, जितना माँ दूध पिलाएगी उतना वो बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन उसके बाद में जब खाना शुरू करता है तो उस खाने में प्रोटीन की मात्रा दिन ब दिन कम होती जाती है, और कार्ब्स की मात्रा बढ़ती जाती है। तो प्रोटीन जैसे जैसे कम होगा उस हिसाब से डेवलपमेंट कैसा होगा वो डिसाइड होता है। अब ये होने के बाद 16 साल से लेके 55 ईयर तक वो स्लोप में चलता है प्रोटीन का नीड। स्लोप में इसलिए क्योंकि प्रोटीन की नीड ज़्यादा होती है लेकिन एब्जॉर्प्शन कम होना शुरू हो जाता है। जब जन्म से लेके 15 साल तक प्रोटीन डाइजेस्ट भी होता है और एब्जॉर्ब भी बहुत जल्दी हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने की वजह से वो शरीर में डेवलपमेंट भी हमें दिखने को मिलती है। लेकिन 16 साल से लेके जो 55 ईयर तक स्लोप में चलना शुरू हो जाता है, जैसे कि धीरे धीरे प्रोटीन इंटेक भी कम होता है लोगों का, और वो उसकी वजह से मसल लॉस का एक ख़तरा बना रहता है कि अब मसल डेवलप नहीं हो पाते। उसके बाद लोग अब खाने पीने में ध्यान नहीं देते, जैसे कि 16 साल से आगे फिर खाने पीने में ध्यान नहीं देना, फिर जंक फूड ज़्यादा खा लेना, और वो जंक फूड ज़्यादा खाने की वजह से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उनके बॉडी में नहीं मिलते। खाना घर में कम खाना, जैसे कि पानी पूरी हो गया, ये सब चीज़ें खा खा के लोग फूल जाते हैं, मोटा हो जाते हैं। फिर वो पानी पूरी खाने के बाद जो एपेटाइट आपका एकदम स्लो हो जाता है, उसकी वजह से प्रोटीन खाने का भी मन नहीं करता आपका। तो इस तरह की जो अनहेल्दी चीज़ें उस तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है, जैसे कि चाट हो गया, और ये बर्गर पिज़्ज़ाज हो गए,
ये सारी चीज़ें आपको जितनी अट्रैक्ट करती है वो सिर्फ आपके टंग के लिए है, या फिर आपका ज़्यादा से ज़्यादा पेट भर देगी। लेकिन पेट भरना क्या काफ़ी है? पेट भरिए लेकिन प्रॉपर चीज़ों से भरिए। तो उसमें प्रोटीन कितना होता है? प्रोटीन नाम मात्र होता है। जब हम माँ के कंट्रोल में होते हैं हमारे, तो हमारे खाने में प्रोटीन आते रहता है, प्रॉपर आता है प्रोटीन। जब माँ बोलती कि ये खा इससे ताकत आएगी, ये खा इससे ताकत आएगी, हम वो फॉलो तब तक करते हैं जब तक माँ का सुनते हैं, फैमिली का सुनते हैं। और जब हम खुद का सुनना, जैसे 16 के बाद हम अपनी खुद की मनमानी करना शुरू कर देते हैं, तो आने वाला फ्यूचर, जो फ्यूचर लाइफ है आपका, वो कमज़ोर होगा या स्ट्रॉन्ग होगा वो उसी पे डिसाइड करता है। आपका लाइफस्टाइल में अगर बर्गर, पिज़्ज़ा, पानी पूरी और चाट ये सारी चीज़ें ऐड है, तो लाइफ भी उसी तरह से कचरा होगी आपकी। और अगर हेल्दी चीज़ें आपके खाने में हैं तो वो हेल्दी लाइफ आपकी होगी। तो प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है शरीर के लिए। अब 15 से 55 साल में स्लोप इसलिए बोला मैंने, क्योंकि जब आप 15 से 55 साल में प्रोटीन एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है बॉडी का, धीरे 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 वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पाता। वो सिंथेसाइज नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, और वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपके ऑब्वियसली शरीर वीक होना शुरू हो जाएगा। तो वो उसके लिए एक अलग ट्रीटमेंट होता है जिसकी वजह से प्रोटीन आपके शरीर में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, और आप जो भी प्रोटीन खाते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एक्सेस फ्लश हो जाएगा। अब फ्लश होने का क्या मामला है वो मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन अगला जो एज ग्रुप है, वो 56 टू ऑनवर्ड्स, यानी 56 साल से आगे जो बुढ़ापे की तरफ इशारा करता है। वो स्टेज ऐसी होती है, जैसे कि आपने देखा होगा, उसमें प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता बिल्कुल भी। उसकी वजह से आप जो भी खाते हैं प्रोटीन वो लगता नहीं है, वो फ्लश हो जाता है, और उसकी वजह से होता है मसल लॉस। मसल लॉस होने की वजह से स्किन लूज़ पड़ती है, जो बुढ़ापे के लक्षण होते हैं, जो स्किन लूज़ पड़ना, झुर्रियाँ आना, साथ साथ में जो वीकनेस होता है वो आता है, झुक जाता है इंसान। ये सारी की सारी समस्याएं वो मसल वीक होने की वजह से, मसल लॉस होने की वजह से होती है। और उस मसल लॉस होने का कारण होता है प्रोटीन एब्जॉर्प्शन कम होना या फिर प्रोटीन नहीं खाना। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ ही जुड़ी हुई है। तो प्रोटीन इतना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। अब कितना प्रोटीन किसको लेना चाहिए? देखिए, स्टडीज़ एज़ पर रिसर्च 20 ग्राम्स एट अ टाइम एक मील में, एक पोर्शन में ले सकते हैं आप। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए, उसको अगर मेंटेन रहना है नॉर्मल इंसान के लिए, तो 20 ग्राम्स एक पोर्शन में वो ले ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके शरीर की वज़न के हिसाब से, अगर वो वज़न 60 kg का है तो उसे 60 ग्राम दिन भर में उसे 60 ग्राम प्रोटीन लेना है। लेकिन अगर वो एथलीट है, एथलीट का थोड़ा नीड ज़्यादा होगा, लेकिन वो उसकी बॉडी भी वो लीन ही रहने वाली है, क्योंकि एथलीट क्या करते हैं ना, एक्सेस जो उनके जो वर्क होते हैं वो एक्सेस हो जाते हैं। उसकी वजह से वो प्रोटीन का इंटेक कम हो जाने की वजह से उनका मसल लॉस होता है, और वो दुबले पतले ही आपको नज़र आएंगे एथलीट। वो कभी बल्कि नहीं रहेंगे। एथलीट यानी खेल कूद करने वाले, दौड़ने वाले, भागने वाले लोग, जो तरह तरह की भाग दौड़ वाले खेल खेलते हैं, वो एथलीट होते हैं। और वो लीन इसीलिए होते हैं क्योंकि वो जो भी प्रोटीन उनका शरीर लेता है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाता, उसकी वजह से वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता, और उसकी वजह से वो लीन ही रहते हैं। मसल लॉस हो जाता है क्योंकि एक्सेस मसल को बर्न करना है। जैसे कि आपके शरीर पे अगर कुछ दूसरा फैट नहीं है और आपकी कैलोरीज कम है, और वो कैलोरीज बर्न होने के बाद भी आप अगर आपके शरीर को एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा झोंक रहे हो किसी स्पोर्ट्स में या फिर किसी फिज़िकल एक्टिविटी में, तो उसमें मसल लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका प्रोटीन इंटेक वो मात्रा में नहीं होता। दूसरा, अब बॉडी बिल्डर्स को कितना लेना चाहिए? बॉडी बिल्डर्स का प्रोटीन का मैक्सिमम होना चाहिए, जैसे कि उसके शरीर के वज़न के हिसाब से उसे मिनिमम ट्रिपल उसको प्रोटीन का डोज लेना चाहिए, प्रोटीन उससे लेना चाहिए। और अगर प्रोटीन लेना है तो मेडिकेटेड प्रोटीन ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो प्रोटीन बहुत जल्दी सिंथेसाइज हो जाता है बॉडी में, एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए वो मेडिकेटेड होना चाहिए। क्योंकि आप जितना भी प्रोटीन लेंगे, वो लेने के बाद आप पिएंगे और वो फ्लश हो जाएगा, तो आपके शरीर में मिलेगा क्या?
तो प्रोटीन का ये महत्व है। तो बॉडी बिल्डर्स, आपने देखा होगा प्रोटीन की वजह से बहुत लोग बोलते हैं कि किडनी और लीवर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये बात उन लोगों में होती है जो लोग शराब पीते हैं, स्मोक करते हैं, पानी कम पीते हैं, और जो लोग वर्कआउट नहीं करते उन लोगों में किडनी फेलियर के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन उनकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती और वो फ्लश होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से उनके किडनी में प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो वर्कआउट करते हैं, जो पानी प्रॉपर पीते हैं, और वो जो एब्जॉर्प्शन उनके शरीर में बहुत अच्छा होता है, मसल ग्रो करते रहता है उनका, उसमें उनका प्रोटीन एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा होता है। और अब वो वर्कआउट करने की वजह से मसल जब ब्रेक होता है, उसे रिकवरी करने के लिए उसे प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और जब प्रोटीन वो ले लेते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है, सिंथेसाइज हो जाता है, और उसकी वजह से उसके शरीर में उसका कोई हानि नहीं होती। फ्लश करने में भी कुछ ज़्यादा प्रोटीन उनका फ्लश होता नहीं है, जो एक्सेस हो जाता है वो फ्लश हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ प्रोटीन उनका यूटिलाइज हो जाता है। तो ये जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके लिए, तो आपको आइडिया तो आ गई होगी कि कितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए एक नॉर्मल अडल्ट के लिए। नॉर्मल, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग तो नॉर्मल ही हैं। कितने लोग जिम जाते? नहीं जाते, ज़्यादातर लोग जिम नहीं जाते। वर्कआउट कितने करते हैं ये भी हमें पता नहीं है। जाने के बाद वहाँ वर्कआउट करना भी ज़रूरी है, सिर्फ जिम में जाना ज़रूरी नहीं है, प्रॉपर वर्कआउट करना भी ज़रूरी है अगर आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, प्रोटीन को एब्जॉर्प्शन लेवल तक लेके जाना है। तो आपको इन चीज़ों की ध्यान रखना पड़ेगा। एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सी ट्रीटमेंट भी होती है, उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उनको पूछिए कि डॉक्टर मेरा प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, वो डाइजेस्ट हो जाता है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो प्रोटीन की ज़रूरत हर किस्म की बॉडी एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। स्पर्म्स के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीमेन के लिए, जो आपका वीर्य होता है, उसके लिए भी प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। वीर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसकी ज़रूरत होती है। वीर्य का वॉल्यूम बढ़ाने के, वीर्य का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन, वो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए। वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक न्यू लाइफ की तरफ वो वीर्य जाता है, तो उसे प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोटीन की कमी की वजह से वीर्य भी कम हो जाता है, शुक्राणु भी कम हो जाते हैं, वीक रहते हैं शुक्राणु। अगर रहेंगे भी तो भी वीक हो जाएंगे, अगर प्रोटीन कम है तो बिल्कुल ज़ीरो भी हो सकते हैं। ये कुछ कारण होते हैं प्रोटीन की कमी की वजह से, जो आपको नोटिस नहीं होते, आपको समझ में नहीं आते। आप कुछ अलग मेडिसिन लेना शुरू कर देते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि आपका मेन रूट कॉज प्रॉब्लम क्या है। तो ये इसका है। बालों का भी झड़ना वैसा ही है। बाल झड़ने के लिए लोग विटामिन ई खा लेंगे, बायोटिन ले लेंगे, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है आपके बालों के लिए। अगर आप प्रॉपर प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो आपके बालों का झड़ना भी रुक सकता है, और मोस्ट ऑफ केसेस में रुक भी जाता है। लेकिन डायग्नोस ना होने की वजह से आप हर तरह की ट्रीटमेंट करने के बावजूद प्रॉब्लम जहाँ की वही रहती है। उसी तरह से स्किन की प्रॉब्लम है, झुर्रियों की भी प्रॉब्लम उसी तरह से है। शरीर वीक होने का भी कारण वही है, मसल लॉस होने का भी कारण वही है। तो प्रोटीन इतना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो अगर आपको प्रोटीन लेना है तो आप सही नंबर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पता कीजिए कि आपको कितना प्रोटीन आपके शरीर को चाहिए। आपकी साइज़ के हिसाब से, आपकी डेली रूटीन के हिसाब से आप अपना पूरा लाइफस्टाइल अपने डॉक्टर को बताइए। उसके बाद आप वो डायग्नोस करेंगे, उसके बाद वो कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे कि आपकी एक पोर्शन में कितना प्रोटीन होना चाहिए, आपकी प्लेट में कितना प्रोटीन होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको आज का विषय समझ में आया होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।